हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथनात्मक प्रश्नों का उत्तर। कथनात्मक प्रश्नों में बच्चों होगा क्या कि आपकी राशियां रहेंगी अज्ञात और उस अज्ञात राशियों को आप एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी चर मान करके उसका हम लोग बनाएंगे सबसे पहले समीकरण, और समीकरण बनाने के बाद में हम लोग निकालेंगे उसका मान। तो आइए सबसे पहले आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, इसमें होता क्या है कि बच्चों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आइए, आज की क्लास रामबाण होने वाली है और आज के बाद में आपका कथनात्मक प्रश्न यानी संख्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न आपको मिलेगा इस प्रकार से आपका ये भी छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है। बच्चों, यहाँ पे 4.5 में समझिएगा, ये आपका है 45। तो दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अनुपात दिया गया है 7:8। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि जब भी आपको अनुपात दिया जाए इस प्रकार से, अगर आपको अनुपात दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इन्हीं के साथ में आप x मान लीजिए, इसको आप भी x मान लीजिए, बस आराम से आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। देखिएगा, अगर जब भी आपको अनुपात दिया जाए बच्चों, तो इसी में आपको x या y यानी कि कोई भी चर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो संख्याएं हैं तो हम लोग माना पहली संख्या 7x। कितना हो जाएगा? 7x। बच्चों, अनुपात दिया गया 7:8, इसलिए जो पहली संख्या होगी 7x हो जाएगी। इसलिए जो दूसरी संख्या है बच्चों, दूसरी संख्या यह हो जाएगी 8x। ये आपकी हो जाएगी 8x। बच्चों, आगे दिया गया दो संख्याओं का जो योगफल है बच्चों 45 है। कितना है? 45 है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इन संख्याओं का जो योगफल कितना है? 45 है। यानी कि हमको भी क्या करना है? अब 7x और 8x को, इस 7x और प्लस का 8x इसको बराबर दिखा देना है 45। कितना दिखा देना है बच्चों? 45 दिखा देना है। इसके बाद में 8 और 7 हम लोग देखेंगे सजातीय पद, तो 8 और 7 हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 15x और बराबर में हो जाएगा ये 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ 45 है, इसलिए हमने 45 को ऐसे 45 रख लिया। और इसके बाद में अब हमको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे x बराबर 45 बटे हो जाएगा 15। बच्चों, यहाँ पे जो गुणे में है आके बन जाएगा भाग, तो 45 बटे हो जाएगा 15, और 15 यहाँ 45 है। 15 से अगर हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे बच्चों, तो जाएगा 3 बार में। कितने बार में? 3। यानी कि जो x का मान आ गया वो कितना आ गया बच्चों? यह हो गया 3। कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। और इसके बाद में हमको निकालना है पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो आपको x का मान तो पता चल चुका है, इसलिए आपकी जो पहली संख्या हो जाएगी, जो आपके बच्चों पहली संख्या हो जाएगी, यहाँ पे आप माने हैं कितना? 7x माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7x। और इसमें हम देखेंगे तो x की जगह पे जो 3 आया हुआ है उसका मान उसको हम लोग रखेंगे, ये 7 और गुणे का यहाँ पे जो 3 है बच्चों x का मान, तो हम लोग x न रख करके इसका जो मान है यानी कि 3, तो 7 3 21 आपका हो जाएगा। ये आपका बच्चों हो जाएगा 21। तो पहली संख्या तो हो गई 21, और दूसरी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 8x है, तो यहाँ इसलिए जो दूसरी संख्या है बच्चों ये है 8x, और 8x की जगह पे हमको करना क्या है? 8 और गुणे x का मान कितना आया हुआ था अभी आप देखे थे? ये 3 आया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 3, तो 8 त्रिक हो जाएगा 24। तो कुछ संख्या है, पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या कितना है बच्चों? 24 है। अब हमारा आंसर सही या गलत है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 21 और 24 को अगर हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं 21 और 24 को, तो देखते हैं कि 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 2 हो जाएगा 4। तो योगफल बच्चों कितना बताया गया था? 45 बताया गया था। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका योगफल 45 यहाँ पे है, इसलिए जो हमारा आंसर है बच्चों ये सही है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और आज का दूसरा प्रश्न दिया गया बच्चों की एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिएगा, यहाँ पे अधिक बताया गया है अंश से, तो सबसे पहले हमको मानना होगा अंश, यानी कि माना परिमेय संख्या का अंश, माना परिमेय संख्या का, बस इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माना परिमेय संख्या का अंश, संख्या का अंश बराबर ये है x। बच्चों, यहाँ पे हम लोग हर को मान सकते हैं, लेकिन जो शर्त दी गई अंश से दी गई है। किससे दी गई? अंश से, यानी अंश से 3 अधिक है, तो अंश तो हो गया x, इसलिए जो हर हो जाएगा परिमेय संख्या बच्चों, जो हर हो जाएगा वह अंश से 3 अधिक, यानी कि x प्लस का हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस का 3 आपका हो गया 3 का अधिक।
आगे यदि उसके अंश को 3 गुना करें तथा हर में 20 जोड़ दें, यानी कि आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो बोले थे हम लोग उसी अनुसार यहाँ पे प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या लिखा है बच्चों, यदि उसके अंश को 3 गुना करें तथा हर में 20 जोड़ दें, यानी कि जो अंश है इसका x है इसको हम लोग 3 से गुणा कर दे रहे हैं और हर जो है उसका यानी कि x प्लस का 3, इसमें हम लोग 3 और जोड़ दें क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 3 से गुना करें तथा हर में 20, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं जोड़ना, हमको यहाँ पे 20 जोड़ना। कितना जोड़ना बच्चों, हमको यहाँ पे जोड़ना है 20। हमने 3 से गुणा सॉरी x प्लस 3 तो आपका पहले था, हमने 20 यहाँ पे जोड़ दिया। अब जो नई संख्या हुआ कितना हो जाती है 1/8, यानी कि जो यहाँ पे बनेगा आपका वो हो जाएगा 1/8। अब इसी का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो जो बच्चों सॉल्यूशन में आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। देखिएगा इसके लिए 3 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और अपान में अगर हम लोग देखें तो x और प्लस 20 और 3 हो जाएगा 23, तो आपको हो जाएगा 23 और बराबर हो जाएगा 1/8। यहाँ से हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे तो x प्लस 3 करना हो जाएगा x प्लस का 3 सॉरी 23 है और बराबर में 8 3 हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24x। यहाँ से जब x की साइड में आएगा माइनस का 24x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका उधर जाके माइनस का 23। इसके बाद में जब हम लोग x में से 24 निकालेंगे बच्चों, यानी सिंगल में से जब 24x निकालते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस का 23x और बराबर इधर क्या है बच्चों, ये है आपका 23। माइनस में आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो x का मान निकलेगा वो माइनस का 23 और बटे का हो जाएगा माइनस का 23। आप यहाँ देख सकते हैं जो 23 है पूरे में उधर जाके भाग बन जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों ये प्लस, तो यानी x बराबर आ गया कितना 23 से 23 करने के बाद में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। उसके बाद में हमको करना क्या है, अब उस पर मान रख देना है, यानी कि परिमेय संख्या का जो अंश था बच्चों उसको हम लोग x माने हुए थे। चलो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली संख्या निकालते हैं। तो संख्या में ऊपर होता है अंश और बटे में होता है हर। कितना होता है बच्चों, हर होता है। अंश में देखें तो अंश हम लोग माने थे x को, तो x का मान जो आया हुआ है 1, तो आपका हो जाएगा अंश की जगह पे 1 और बटे में जो हर आया हुआ है आपका हर कितना है बच्चों x प्लस 3, यानी कि x का मान है 1 और प्लस का 3, यानी कि हो जाएगा ये सीधा सीधा 1/4। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा।